तो ये जो नीला कुरेंजी है उसे वो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो वो नोट कर देना। आप में से अधिकांश ये जानते होंगे कि इस पादप ने सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में सड़क के किनारे पर पुष्पों का कालीन यानी कि चद्दर सा बिछा दिखाई पड़ा, जिसे दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित होती है। तो ये हमें समझना है कि 2006 के अंदर ये जो नीला कुरेंजी है वो 12 वर्षों में एक ही बार पुष्प देता है। तो 2006 के अंदर वो फिर से वो साल था जिसमें उसने पुष्प दिए, और साउथ इंडिया के 3 स्टेट यहाँ पे दिए गए हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर उसके रोड के मतलब कि जो सड़क के आजू बाजू एक चद्दर सा दिखाई दिया। ब्लू कलर के उसके पुष्प होते हैं और बहुत ही सुंदर ये प्लांट है। तो इसके बारे में हम क्या बोलेंगे? अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिक एवं आकारिक के बदलाव से प्रकट होती है। तो अगले 2 जो एग्जाम्पल हमने देखे वो प्लांट के थे, और अब हम बात करते हैं एनिमल के बारे में। तो एनिमल के अंदर हमने देखा कि क्या होता है, बदलाव आता है। तो विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था भी विविध अवधि की होती है। ये याद रखना कि अलग अलग जीव के अंदर जो जनन अवस्था की अवधि है, मतलब कि टाइम ड्यूरेशन, वो कैसा होता है, अलग अलग या तो भिन्न होता है। उसके बाद एक और सवाल, क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिनसे जनन परिपक्वता का पता लग सके? तो हमें ज्ञात है कि मानव के अंदर भी एक अवस्था होती है, और उसी अवस्था के बाद जनन की जो विधि है वो स्टार्ट हो सकती है। पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर है कि जो उसे उस वक्त वो कार्य करने में मदद करता है? तो पहले हम सरल प्राणियों जो है उसमें से स्टार्ट करेंगे और हम मानव तक जाएंगे। प्राणियों में उदाहरणतः पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते रहते हैं, अथवा क्या यह किसी मौसम से संबंध घटनाक्रम है? उसके बाद मेढक और छिपकली में प्रक्रिया कैसे होती है? आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो यहाँ पे हमने देखे उसका ये आंसर है कि अलग अलग जीव जो है उनकी जनन अवधि का जो टाइम ड्यूरेशन जो है वो एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षियों जैसे कि कुक्कुट फार्म, आपको पता ही है, में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। पर याद रखना ये जो व्यवस्था है वो हमने उत्पादित की है, और क्यों की है, क्योंकि हमें उसमें से क्या मिलता है, तो अंडे। तो ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया, देखो मैंने जो बोला उसी के बारे में यहाँ पे है, से संबंधित न होकर इसके बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति है जो मात्र मानवीय कल्याण ही कहा जा सकता है। यानी कि ये कुछ ऐसी बात हुई कि जो बर्ड्स है, पक्षियाँ, वो अपने हिसाब से जनन तो करता ही है,
पर मानव ने अपने फायदे के लिए उस अवस्था को उसमें ऐसे परिवर्तन लाए कि जिससे कि वो भी हमें पूरे वर्ष तक अंडे देता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। आगे जाते हैं। जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी यानी कि मैमल्स की बात है, मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक यानी कि जो एग सेल है तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने आगे भी एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये जो जनन अवस्था में क्या क्या फेरफार लाने वाले जो फैक्टर है वो ये है 3, चक्रिक, सहायक वाहिका और हार्मोन्स की जो जनन अवस्था को आगे बढ़ाता है और परिपक्व के लिए क्या है जरूरी है।